Hello and welcome. We are going to discuss very interesting book, few stories from the book that was for the time being banned in Pakistan. और ये बड़ी मुश्किल से मैंने खुद ढूंढी है ओरिजिनल वर्जन जो 1986 में शरीफ अल मुजाहिद ने छापा था। इसमें से भी थोड़ी सी कांट छांट उसने की है, लेकिन दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट और ओरिजिनल बुक। माई ब्रदर बाई फातिमा जिन्ना, क़ायद आज़म की अर्ली लाइफ और उनके आखिरी अय्याम के बारे में ये सबसे मुस्तनद किताब है जो फ़ातिमा जना ने थोड़ी सी लिखी है। फ़ातिमा जना क़ायद-ए-आज़म के बारे में लिखना चाहती थीं, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो बुक नहीं लिख पाईं। इसमें मैं थोड़ा-सा आपको सिर्फ बताऊँगा, कुछ स्टोरीज़ हैं जो बड़ी मज़े की हैं। वो अब रियल हैं, नहीं हैं, ये आप खुद भी देख सकते हैं। अर्ली ऑन क़ायद-ए-आज़म बड़े सख्त, बचपन से ही सख्त चाइल्ड थे और जो उनका एक स्टेचर डेवलप हुआ वो को ऐसे नहीं आ गया। बहुत ग्रेजुअली उन्होंने डेवलप किया बचपन से। तो जब क़ायद-ए-आज़म स्कूल गए तो स्कूल में उनको मज़ा नहीं आया। उन्होंने कहा जी मैं तो स्कूल जाता ही नहीं हूँ, अपने वालिद साहब को कहा। और स्कूल छोड़ के उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ बिज़नेस में ये बिज़नेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखूँगा। उधर गए, 2-3 महीने उधर गुज़ारे तो उधर भी मज़ा नहीं आया। तो उन्होंने वालिद साहब को कहा मैं फिर स्कूल जाता हूँ। तो वालिद ने डाँट-डपट करते हुए कहा नहीं, नहीं अब स्कूल का फ़ायदा नहीं। तो उन्होंने ज़िद की फिर। तो वालिद साहब खुश हुए, अच्छा हुआ स्कूल की तरफ फिर उनका ख़्याल आ गया। फिर स्कूल चले गए, फिर एक छोड़ के दूसरे में चले गए। तो फिर वो छोड़ के पीछे वापस आ गए। तो आखिर में सिंध मदरसतुल इस्लाम से एजुकेशन कंप्लीट की। फिर जो है बम्बई चले गए, बम्बई से अर्ली एजुकेशन हासिल की। उसके बाद क़ायद-ए-आज़म की शादी हो गई। शादी होने के फ़ौरन बाद वो इंग्लैंड रवाना हो गए। अब इंग्लैंड वो एजुकेशन हायर के लिए नहीं गए, जिस तरह कि जी लॉ की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए, नहीं। वो बेसिकली बेसिक बिज़नेस मैनेजमेंट और बेसिक अकाउंटिंग सीखने गए थे और वहाँ पे जाके उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई। तो वहाँ उन्होंने एक क्या कहते हैं इन में एडमिशन लिया, जिनको अ, उस वक़्त को डिफरेंट सिस्टम होता था जहाँ पे आप लोगों ने पेपर देने होते थे, फिर आप एक बार जॉइन करते थे, इन जॉइन करते थे, वहाँ पे आप फिर कुछ कोर्स कंप्लीट करते थे, डिबेट्स वगैरह में हिस्सा लेते थे, डिफरेंट गैदरिंग्स में जाते थे। तो वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ एक फैमिली के यहाँ उनका ठहराव हुआ, क्योंकि उस वक़्त और अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि लोग जो हैं जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते या कम होते हैं या सिंगल फैमिली होती है तो वो पेइंग गेस्ट के तौर पे लोगों को रखते हैं। तो क़ायद-ए-आज़म को एक फैमिली ने रखा एज़ अ पेइंग गेस्ट और उस फैमिली में एक जिस मोहतरमा ने इनको रखा तो उनकी एक यंग बेटी भी थी। अब फ़ातिमा जना ने एक स्टोरी नरेट की है कि क़ायद-ए-आज़म किस तरह सख्त आदमी थे और वो किस तरह नफ़सानी ख्वाहिशात से बिल्कुल ही दूर थे, अपने गोल पे फ़ोकस थे और बचपन ही से एक ग्रैंड विज़न उन्होंने रखा हुआ था। तो वहाँ एक कल्चर होता था कि जो क्रिसमस के टाइम पे पार्टीज़ होती थी और उन पार्टी में एक गेम होती थी जिसमें जो 2 लोग आपस में खेलते थे तो उन्होंने एक दूसरे को बोसा देना होता था, किस करना होता था। इसी तरह एक और गेम थी जिसमें गेम नहीं थी, एक सिस्टम था, मेहराब थी, एंट्रेंस के ऊपर होती थी वो, जहाँ पे गैदरिंग हो रही होती थी, उसके नीचे कोई भी कुछ काम कर सकता था, वो ममानियत नहीं थी। अब हुआ यूँ कि मोहतरमा जो है उसकी बेटी क़ायद-ए-आज़म को पसंद करती थी, वो क़ायद-ए-आज़म के इर्द-गिर्द घूमने लगी, बड़ा ट्राई किया, लेकिन जिन्ना साहब तो बहुत सख्त लौंडे थे और इतना एटीट्यूड था कि वो बहुत कम ही उनके सामने जाते थे। तो एक दफ़ा मोहतरमा ने उनको पार्टी पे बुलाया कि जी फ्रेश हो जाएँ। वो वहाँ पे गए तो वो गेम में मोहतरमा ने कोशिश की कि उस गेम में हम जिन्ना को लेके आएँ और मैं इनके साथ खेलूँ, ताकि मुझे मौका मिले कि मैं इनको किस कर सकूँ। तो जिन्ना साहब ने स्ट्रिक्टली मना किया, मैंने इस तरह की कोई गेम नहीं खेलनी। एक और फिर वहाँ से जिन्ना उठे, इर्द-गिर्द घूम रहे थे तो उनको पता नहीं था, तो वो उसी मेहराब के नीचे आ गए जहाँ पे लोग मिल बाँट के
कुछ भी कर सकते थे, मतलब किस वगैरह या कुछ हाथ साथ पकड़ सकते थे। वहाँ पे जिन्ना साहब सिगरेट लगा के खड़े हैं अपने एटीट्यूड में, पता नहीं है कि मैं इधर, तो वो लड़की भाग के आई, उन्होंने जिन्ना साहब को जप्फी डाली और कहा जी किस मी जिन्ना। तो जिन्ना बहुत सख्त आदमी थे, जिन्ना ने उनको धक्का दिया, पीछे हो जाए मोहतरमा, और स्ट्रिक्टली वार्न किया कि डोंट एवर कम क्लोज टू मी, इट इज़ अगेंस्ट माई वैल्यूज़, अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ माई सोशल वैल्यूज़। ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके बारे में बहुत सी हम चीज़ें सुनते हैं, बहुत सेकुलर और पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन दिस इज़ रियल इमेज कि बचपन से यानी कि जवानी के आलम में वो इतने सख्त थे। फिर एंड पे फातिमा जना कहती हैं जी जब बीमार हुए, वहाँ पे लियाकत अली ख़ान उनको विज़िट करने गए, जो पैराग्राफ इन्होंने काटा है कि लियाकत अली ख़ान इनको विज़िट करने गए, तो उन्होंने पूछा डॉक्टर से बार बार कि भाई क्या सिस्टम है, कब तक जिएंगे। तो डॉक्टर बार बार मना कर रहे थे। तो कैद आज़म कहते हैं जब फातिमा जना कैद आज़म के पास गई, जब लियाकत अली ख़ान चले गए, तो कैद आज़म ने कहा फ़ाती आपको पता है ये क्यों आया था? ये इसलिए आया था कि मैं कितने दिन और ज़िंदा रह सकता हूँ, यही देखने आया था। तो यानी कि आपका फाउंडर, आपका जो जिन जान है, आप पाकिस्तान की बैकबोन है, वो बीमार है, और पाकिस्तान में उस वक्त सहूलियत नहीं थी, उसको हम बाहर नहीं भेज सके। हम अमेरिका में भेज सकते थे, ब्रिटेन में भेज सकते थे, उसका उनका इलाज हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी टीबी छुपाई रखी, अपना जो भी प्रोसेस था बीमारी का वो किसी को भी सामने नहीं आने दिया। और ये उनकी ज़िंदा दिली थी, कई बार उससे एग्जॉस्ट हो के एक दो बार गिरे भी सही, लेकिन लोगों तक बात नहीं पहुंचने दी और ना अपने डॉक्टर को बताने दी। और इसी वजह से माउंटबेटन ने लास्ट में कहा कि यार मुझे पता होता कि इसको ये बीमारी है तो मैं पाकिस्तान एक साल डिले करता और पार्टीशन डिले करता और पाकिस्तान बनता ही नहीं। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड ब्रिलियंट बुक। और कैद आज़म की आई थिंक अर्ली लाइफ और एंड पॉइंट तक ये बहुत ही कमाल की किताब है। और दिस इज़ द ओरिजिनल अकाउंट जो फातिमा जना ने दिया है। आई डोंट नो कि अब फातिमा जना ने वो जो स्टोरी सुनाई है मोहतरमा वाली, कि वो क्या राइट होगी नहीं। आखिरी वर्ड कैद आज़म के जो इन्होंने लिखे वो ये हैं कि कश्मीर गिव देम द राइट टू डिसाइड। फिर उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन आई विल कंप्लीट इट। हाय रिफ्यूजीज गिव देम ऑल असिस्टेंस। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। दीज वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ कैद आज़म। और आज हमने कैद आज़म का पाकिस्तान पता नहीं किधर कर दिया है। उनकी सारी मेहनत स्ट्रगल अभी वो उस स्टेज पे हम नहीं पहुँचे, लेकिन बहरहाल बहुत जल्द नौजवान जब इस मुल्क को संभालेंगे, कैद का पाकिस्तान रिटर्न होगा। डू रीड दिस बुक इफ़ यू फाइंड इट। और आपको अपडेटेड वर्जन, एडिटेड वर्जन, कांटा चांटा भी ज़रूर मिल जाएगा, वो भी ज़रूर पढ़ें। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।